मेरा नाम मोहम्मद गयूर और आज हम कॉमर्स के चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो प्रोपोर्शनल वाले सवाल है, कॉमर्स फर्स्ट ईयर के अंदर जो प्रोपोर्शनल वाले जो सवाल होते हैं उसको देखेंगे और बहुत आसान तरीके से इस सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। और इसके 3 सॉल्यूशन, जैसे कि हर तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं पेपर में, ऐसा नहीं कि जिस तरह जैसे मैंने कराया उसी तरह आप सॉल्यूशन करें, इसको याद रख लेंगे भाई नहीं इसको इधर ही लिखना है या उसको उधर ही लिखना है, ऐसा नहीं है। हर तरीके से जितनी पॉसिबिलिटी है, मतलब 3 वैल्यूज है, 3 चीज़ें दी जाती है इसके अंदर, 3 पॉसिबिलिटीज है, तीनों पॉसिबिलिटीज से हम करके देखेंगे। फर्ज करें आपके दिमाग में पेपर में याद ना करना पड़े आपको कि भाई इस तरह ही सॉल्यूशन इसका होगा, नहीं इस तरह नहीं हो सकता, इसका सॉल्यूशन तीनों तरीकों से हो सकता है कि 3 वैल्यूज है तो तीनों तरीकों से इसका सॉल्यूशन हो सकता है और कुछ आपको याद करना नहीं पड़ेगा। आप बस गौर से पूरी वीडियो देखें। तो हम शुरू करते हैं। इन 25 डेज 25 दिन के अंदर 30 टीचर्स सेव 25,000। पहली लाइन में लिखा हुआ है कि 25 दिन के अंदर 30 टीचर्स जो हैं वो सेव जमा कर रही है या पैसे बचा रही है 24,000 रुपए। जहां तक आपको सवाल समझ में आया होगा अभी तक। आगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द टोटल सेविंग, जितनी भी सेविंग है आप मालूम करें। अगर कंडीशन लिख गई सेविंग ऑफ 50 टीचर्स इन 20 डेज, अगर हम टीचर को 30 से बढ़ा करके 50 कर दें और डेज को 25 से कम करके 20 कर दें तो कितने पैसे बचेंगे। तो ऐसे सवाल को प्रोपोर्शनल के सवाल कहते हैं। तो इसमें 3 वैल्यूज होगी, तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह इसका सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले बहुत ही आसान करके मैं आपको बता देता हूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। अगर एक चीज बढ़ाने से दूसरी चीज बढ़ जाए तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। एक चीज बढ़ाने से दूसरी चीज बढ़ जाए तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। और लिखने का तरीका क्या है, दोनों आमने सामने लिखे जाते हैं। और अगर एक चीज बढ़ाने से दूसरी चीज क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। और लिखने का तरीका बहुत आसान है, इनवर्स करके लिखा हुआ मैंने, इसके इनवर्स लिखा हुआ है ना। इसकी एग्जाम्पल क्या होगी कि जैसे आप पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ जाती है तो आपकी महंगाई भी बढ़ जाती है। तो पेट्रोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू महंगाई। आप कह सकते हैं कि पेट्रोल का डायरेक्टली ताल्लुक किससे है, महंगाई से है, तो आप कहते हैं डायरेक्ट ताल्लुक है, तो वही इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, फर्ज करें पेट्रोल की कीमत अगर आप बढ़ा दें तो क्या होगा, तो आपकी कि सड़कों पे आपको गाड़ियां कम नजर आएगी, मतलब लोग फजूल नहीं निकलेंगे, कह सकते हैं आप समझने के लिए। तो पेट्रोल बढ़ाने से गाड़ियां क्या हो गई, कम हो गई। ये भी कह सकते हैं कि हर चीज, हर कारोबार में कमी आ गई। सही है। तो पेट्रोल का डायरेक्टली रिलेशन किससे, आपकी गाड़ियों से है, जो गाड़ी चल रही है आपके रोडों पे। पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ जाएगी, सीएनजी की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो लोग सीएनजी में गाड़ियां नहीं चलाएंगे, तो गाड़ियां जो सीएनजी में चल रही है उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर पेट्रोल बढ़ाने से महंगाई बढ़ रही है इधर देखें, तो दोनों डायरेक्टली, तो डायरेक्टली और इनवर्सली का देखिए सिर्फ इतना समझना है आपको कि जो सामने सामने डायरेक्टली लिखे जाते हैं और ऊपर नीचे इनवर्स लिखे जाते हैं, सिर्फ इतना समझना है और कुछ भी नहीं समझना, कॉमर्स वालों के लिए खास तौर पर। तो अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि अब सवाल का सोल्यूशन किस तरह से करेंगे। अब तो देखिए आप जिस तरह चाहे सवाल शुरू करें, सही है। इस सवाल के करने के 3 तरीके हो सकते हैं, पर आंसर एक ही होता है हमेशा। जाहिर सी बात है, आंसर तो एक ही होगा ना। 3 तरीके हो सकते हैं, तीनों तरीके से आप करेंगे। क्या आपके दिमाग पे आपको कभी ये ना करना पड़ेगा पेपर में आपको याद करना पड़े भाई मैंने इस तरह ही करा था तो मैं भी इसको इस तरह ही करूंगा। और 3 तरीके समझने का एक फायदा ये भी है कि अगर फर्ज करें एक तरीके से आपने सवाल कर लिया और दूसरे तरीके से आप उसको चेक भी कर सकते हैं, तो ये भी एक फायदा होता है। तो सब फर्ज करें कि इधर लिखा हुआ है कि मैं अगर कहूं कि सेविंग जो पैसे बच रहे हैं उसका डायरेक्टली रिलेशन मेरे ख्याल से कि डेज के साथ है। अगर हमें दिन ज्यादा मिल जाए, अगर 25 दिन से 30 दिन मिल जाए, मैं आपसे पूछता हूं तो सेविंग ज्यादा होगी या कम होगी, जाहिर सी बात है ज्यादा होगी। तो मैं ये साइड में लिख देता हूं, मैं अपने दिमाग के कोने में लिख देता हूं कि सेविंग का डायरेक्टली रिलेशन है आपके डेज के साथ। मैं कह सकता हूं सही है, बात तो हो गई, समझ में आ रही है भाई। 25 से 26 से 27 दिन हो जाएंगे तो पैसे ज्यादा जमा हो जाएंगे, सही है। अब मैं एक और बात कहता हूं, मैंने कहा अगर टीचर्स जो पैसे जमा कर रही है, जो पैसे सेव कर रही है, अगर उनकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाए, अगर वो 30 से 50 हो जाए या 60 हो जाए या 32 हो जाए या 31 हो जाए, तो मुझे पता है पैसे ज्यादा हो गए कम हो गए, पैसे ज्यादा जमा हो गए कम जमा हो गए। देखिए टीचर्स पैसे खर्च नहीं कर रही, टीचर्स पैसे सेव कर रही है। तो सेव करने वाले जैसे 30 हाथ अभी सेव करने वाले, तो वो 32 हाथ हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है पैसे ज्यादा सेव होंगे। तो हम कह सकते हैं सेविंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, डायरेक्टली रिलेशन है सेविंग का टीचर से। टीचर बढ़ा दो सेविंग बढ़ जाएगी, सेविंग बढ़ा दो जाहिर सी बात है टीचर ही बड़ी होगी। सेविंग बढ़ने का पीछे राज क्या होगा कि टीचर बढ़ गई होगी। सेविंग बढ़ने का एक पीछे राज का होगा, डेज बढ़ गए होंगे। उल्टा भी देख सकते हैं। वैसे तो ये बहुत ज्यादा आसान है कि आप डेज बढ़ा दो तो सेविंग बढ़ जाएगी, टीचर बढ़ा दो तो सेविंग बढ़ जाएगी।
तो ये तो हो गया, आपको समझ में आ गया मुझे लगता है। फिर अब क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन क्या है, अगर आप इस तरह लिखिए इसको, सेविंग लिखिए सबसे पहले। मुझे पता है सेविंग का दोनों से रिलेशन आपने समझ लिया ना, सेविंग का जिस चीज का आपने दोनों से रिलेशन समझ लिया उसको सबसे पहले लिखिए। सेविंग का ही आपने दोनों से रिलेशन समझा, आपको पता है सेविंग का डे से रिलेशन है, सेविंग का टीचर से रिलेशन है, तो आपको सेविंग का दोनों से रिलेशन पता है, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेविंग आपने छोटा सा इस तरह लिख दिया। अब क्या करेंगे आप, सेविंग के बाद आप डेज लिख देना। देखिए जिसका रिलेशन आपने दोनों से देख लिया वो आप सबसे पहले लिखेंगे। अब डेज इन दोनों का आप आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है, आपने इधर टीचर्स लिख दिया, सही। अब हम बढ़ते आगे, सेविंग कितनी थी, पहले वाली सेविंग, पहले वाली लाइन के अंदर लिखी हुई है सारी चीजें, तीनों वैल्यूज पहले वाली लाइन के अंदर दी हुई है। सेविंग आपकी 24,000 रुपए है, तो आपने इधर 24,000 लिख दिया। मुझे पता है पहले वाले डेज क्या है, 25 है, तो आपने 25 लिख दिया। 30 टीचर से, तो आपने 30 इधर लिख दिया। अब बहुत आसान करके मैं आपको बताऊंगा कि अब क्या होगा। अब आगे सवाल पढ़े, फाइंड द टोटल सेविंग। सेविंग मतलब सेविंग मालूम करनी है, जो बाद वाली सेविंग है। अब जो चीज नहीं पता होती वो होती है हमारी एक्स फॉर अननोन। फिर क्या करना है, हमें टीचर्स दी हुई है, उसके बाद टीचर्स आपकी बढ़ गई 50 हो गई, जितनी भी हो गई हम उससे सरोकार दी है। हमने एक स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं, स्ट्रक्चर के मुताबिक अपना सवाल कर रहे हैं। टीचर्स के नीचे टीचर्स, डेज के नीचे डेज कर दिया हमने। अब आपको एक इंग्लिश में लाइन लिखनी है कि हम कह सकते हैं कि इधर के सेविंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेविंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मुझे बताइए किसके सेविंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू डेज। सेविंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेज एंड टीचर्स, सही है, हम ये कह सकते हैं। अब देखिए बहुत आसान इसका सॉल्यूशन है, बहुत ही आसान, इंतहाई दर्जे का आसान। जिस तरह ये लिखा हुआ है ना उसको उस तरह लिख ले। देखिए एक चीज की तमीज करनी है, क्या चीज की तमीज करनी है, तमीज ये है कि सेविंग से मैंने दोनों का रिलेशन निकाला है। सेविंग से मैंने क्या निकाला है, दोनों का रिलेशन निकाला है। मेरी बात सुने, ये सेविंग थी, मुझे पता है सेविंग डेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेविंग टीचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर सेविंग डेज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती तो मैं ये नहीं लिखता, मैं बाद वाली वैल्यू पहले लिखता, पहले वाली वैल्यू बाद में लिखता। जैसे कि आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल अभी मैंने आपको बताया था, ऊपर नीचे कर देते हैं बस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आपने सामने कर देते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ऊपर नीचे कर देते हैं। तो 24,000 के सामने मैंने 25 इस वजह से ही लिखा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। 24,000 के सामने मैंने 30 इस वजह से ही लिखा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। भाई 30 और 25 से क्या बोला, क्योंकि 30 और 25 पहले वाले वाले ना, 24,000 पहले वाला है, पहली वाली सेविंग है, और डेज जो पहले वाले वो पहले वाले के सामने पहले वाला लिखा। टीचर्स जो पहले वाली है, मतलब पहले वाली जो है उसके सामने पहले वाला लिखा। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। फर्स्ट करें, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो मैं क्या करता, ये 25 जब नीचे लिखता और जो बाद वाली वैल्यू वो पहले लिखता। अब जब आएगा तो सवाल पता चलेगा, इस तरह नहीं समझ में आ सकता सारा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला सवाल समझेंगे तो देखेंगे ऊपर नीचे हो जाएगी चीजें। तो अब देखिए क्या होगा, सॉल्यूशन का बहुत आसान है, सॉल्यूशन का बहुत आसान है। मुझे बताया हमें एक तमीज ये करनी थी कि सेविंग जो है, आपको पता है कि सेविंग से दोनों का रिलेशन निकाला है। किससे निकाला है, सेविंग से, तो सेविंग को याद रखिएगा। सेविंग से आपने दोनों का रिलेशन निकाला, तो जिससे दोनों का रिलेशन निकाला है उसको इक्वल टू के उस तरफ लिखना है। सेविंग से निकाला ना दोनों का रिलेशन, तो आप सेविंग को ही इक्वल टू के उस तरफ लिख दे, नीचे एक्स आ जाएगा। बिल्कुल जैसे फ्रैक्शन है, फर्स्ट करें आप फ्रैक्शन डाल दिया उसमें। दोनों से रिलेशन किसका निकाला ना, सेविंग से निकाला, तो सेविंग इज इक्वल टू किस तरफ आएगी, बाकी सब उधर आएगा। अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने का बहुत आसान तरीका ये होगा कि आप, क्योंकि मुझे एक्स मालूम करना है, सबको इन्वर्स कर दे। सबको इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा, ये एक्स नीचे ऊपर चला जाएगा, 24,000 जो आपका 24,000 नीचे आ जाएगा। इसको इन्वर्स कर दे, 20 ऊपर आपका 25 नीचे, 50 ऊपर 30 नीचे। क्योंकि आपको x की वैल्यू मालूम करनी, तो ये नीचे से हट जाएगा। तो हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे इधर, कि हो जाएगा x बराबर है, एक बड़ा सा फ्रैक्शन में लिखूँ कि 20 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 24,000 एंड देन डिवाइड हो रहा है वो 25, सबको एक में मिला के लिख दिया मैंने, सिंपल मैथमेटिक्स। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर आएगा 32,000, सही है, 32,000 आपका यहाँ पे
आंसर आएगा, तो इस आंसर को आप देख लेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस सवाल को मैंने इस तरीके से करा, अब इसी सवाल को मेरा दिमाग घूम गया, मैं इस सवाल को किसी और तरीके से करता हूँ। देखिए आंसर 32,000 ही आएगा। देखिए जरा गौर से, अब बोले सर आपने सेविंग को ही इजिकल्स टू के उस तरफ क्यों लिखा, ये सबसे बड़ी बात है, सेविंग को ही इजिकल्स टू के उस तरफ क्यों लिखा, क्योंकि मैंने दोनों के रिलेशन किससे समझे थे, सेविंग से समझे थे। अब आप चाहे, हमने रटा थोड़ी, आप सेविंग से ना निकाले दोनों के रिलेशन, आप डेज से निकाल ले, हम बांट के चलते, हम डेज से रिलेशन निकाल ले, तो सबसे पहले क्या लिख दे, डेज लिख दे, सही। उसके बाद आप कुछ भी लिख दे, टीचर्स पहले लिख दे, पहले वाली की बात है बस, क्योंकि ऐसी बात है पहले वाला वो है जो इजिकल्स टू किस तरफ आएगा, उसके बाद कुछ भी हो, टीचर्स, और आपकी यहाँ पे आ जाएगा सेविंग। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि क्या होगा, देखिए अगर डेज बढ़ जाए, मैं पूछता हूँ कि अगर डेज बढ़ जाए तो सेविंग बढ़ेगी या कम होगी, जाहिर सी बात है बढ़ेगी। तो डेज बढ़ रहे हैं, डेज कितने हैं 25, तो इसके सामने इसको लिखूंगा, अगर डेज से सेविंग का डायरेक्ट रिलेशन है, डेज बढ़ने से टीचर्स, डेज बढ़ने से क्या हो जाता है, अच्छा चले ऐसा करेंगे, पहले डेज के दोनों वाले लिख दे कि एक तो 25 था और दूसरा कौन सा था, एक 25 था, और दूसरे डेज आपके दिए हुए यहाँ पे 20, पहले वाले डेज ऊपर, उसके बाद वाले डेज है वो नीचे, क्योंकि आपने विद रिस्पेक्ट आपको डेज निकालना है, तो आपने डेज को इधर लिख दिया। अब आप डेज का रिलेशन टीचर से और सेविंग से निकालेंगे। अब आप सॉल्व करते हैं, तो मैं ये बात की चलता हूँ कि भाई डेज से आप रिलेशन निकाल लें। मैं कहता हूँ कि डेज अगर बढ़ जाए, डेज 25 से अगर 30 हो जाए, तो वजह से सेविंग बढ़ेगी या कम होगी, ऐसी बात है सेविंग बढ़ेगी, डेज बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगी, तो इसको बिल्कुल सामने लिख देना है। देखिए देखिए मेरी बात सुनिए, अगर डेज बढ़ने से सेविंग कम हो जाती तो मैं इसको लिखता नीचे, कहाँ लिखता, नीचे, और जो उसकी बाद वाली वैल्यू होती है उसको लिखता ऊपर, सही है, इस तरह होता। पर इधर क्या हो रहा है, डेज बढ़ने से सेविंग बढ़ रही है, तो इसको भी ऊपर ही लिखूंगा, क्योंकि आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ना सामने सामने लिखा जाता है। तो अब क्या करेंगे, अब दूसरी वाली सेविंग, मतलब एक सेविंग तो ये दी हुई है और दूसरा कोई सेविंग है, दूसरी सेविंग तो मालूम कर दी, आप उसकी जगह क्या लिख दें, एक्स लिख दें। अब बताएं डेज बढ़ने से टीचर्स बढ़ेगी, भाई ये डेज बढ़ने से टीचर्स का क्या रिलेशन आ रहा है, आप खुद सोचे, डेज अगर मैंने बढ़ा दिया तो टीचर्स में क्या फर्क पड़ रहा है, टीचर्स जैसे हो वैसे हो, अगर डेज 30 दिन होगा तो टीचर्स तो उतनी रहेगी ना। अब अगर आपको ऐसा रिलेशन समझ में नहीं आ रहा तो उल्टा निकाल ले, आपको डेज से टीचर का समझ में नहीं आ रहा ना, आप टीचर से डेज का निकाल ले, बात तो एक ही है ना। अगर आपको डेज से टीचर का समझ में नहीं आ रहा, बोले दिन अगर 50 होगा 20 से, तो टीचर्स क्या, टीचर्स तो इंसान है, उसमें कैसे फर्क पड़ेगा। तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है समझ में नहीं आ रहा, तो हम करते हैं उल्टा निकाल लें, टीचर से डेज का निकाल लें। आप बाहर के चले, टीचर्स अगर बढ़ जाए तो डेज कम हो गए ज़्यादा हो गए, भाई अगर टीचर काम करने वाले लोग ज़्यादा हो जाए तो काम जल्दी होगा या देर से होगा, काम जल्दी होगा। तो अगर हम टीचर बढ़ा दे तो डेज क्या हो गए, कब, तो इसका मतलब इनवर्सली रिलेशन है, टीचर्स बढ़ा दे तो डेज क्या हो गए, कब, मतलब डेज का और टीचर्स में आपस में इनवर्सली रिलेशन है, टीचर्स बढ़ा देंगे तो डेज क्या हो गए, कब हो गए, तो टीचर्स और डेज का आपस में क्या है, इनवर्सली रिलेशन है। वैसे तो 25 के सामने 30 आना चाहिए था, पर क्योंकि डेज का और टीचर्स में आपस में इनवर्सली रिलेशन है, इसलिए मैं 30/50 नहीं लिखूंगा, मैं 30/50 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 50/30। क्यों, क्योंकि इनवर्सली रिलेशन, याद देखिए इनवर्सली रिलेशन की अहमियत आप समझे, इसको ब्लैक से लिख देता हूं ताकि अलग पता चले। अब हमें क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना, मैंने कहा जिस चीज से दोनों का रिलेशन निकाला है उसको मैंने सबसे पहले लिखा था, उस भाई उसको क्या करना है, उसको इजिकल्स टू के बराबर कर देना, सही है, उसको इजिकल्स टू के इस तरफ कर देना है हमें। और अच्छा यहाँ पे एक लाइन लिखेगी कि लाइन इंग्लिश में क्या होगी कि आपकी सिंस, हम कह सकते हैं कि सिंस, जैसे कि आप कहेंगे कि डेज के, इसको डी कर देते हैं, डेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेज इज आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डेज किससे, डेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दो चीजों से होगा, टीचर से नहीं, सॉरी डेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो सेविंग से है, और एड इनवर्सली, क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे है, डेज आपका टीचर से। देखिए आपने इसको इधर सेविंग रख के भी चेक करा, अब हमने इधर डेज रख के भी चेक करा। अगर ये वीडियो आप पूरी देख लेंगे ना तो आप किसी भी किस्म का सवाल कर सकते हैं, सही। इस वीडियो पे, इसलिए मैंने इस वीडियो के तीनों तरीके बता रहा हूँ कि तीनों तरीकों से आप किस तरह कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 25 ऊपर लिख देना है, 20 नीचे लिख देना है, आपको 50 ऊपर, ये आपने पहले से सेट करा हुआ है, 30 नीचे मल्टीप्लाई बाय 24 को 24,000 ऊपर, एक्स नीचे। अब क्योंकि आपको x की वैल्यू मालूम करनी है तो मैं ये कहता हूँ आपकी सिर्फ x को वहां पे भेज दे,
और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ कुल टोटल सिचुएशन इसकी ऐसी आएगी कि x वहाँ पे चला गया भाई, ये 25 इधर क्या हो रहा था, मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई हो रहा था, और आप भी बताइए क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आप क्या आ जाएगा 50 इधर पहले से था, 24,000 इधर पहले से था। तो बिल्कुल बात वही कि जब उसको सॉल्व करेगा तो बेटा वही आंसर आएगा आपका। क्या आंसर आएगा, जो उससे पहले आंसर आया था आपका 32,000, वही आंसर आएगा। फर्क क्या है, फर्क ये है कि आपको याद नहीं रखना कि आपको किस कौन सी चीज इजिकल्स टू इधर रखनी है। आप तीनों में से कोई सी भी चीज इजिकल्स टू इधर रख सकते हैं, क्योंकि हर चीज का रिलेशन दूसरे के साथ है। और एक और मैंने इधर बात बताई कि अगर आपको फर्ज करें इससे इसका रिलेशन समझ में नहीं आ रहा कि अगर दिन बढ़ जाए तो टीचर में क्या फर्क पड़ेगा, हमें क्या पता। ये तो समझ में नहीं आ रहा ना कि अगर 30 दिन से अगर 50 दिन हो जाए तो टीचर तो इंसान है, वो उसमें किस चीज पे फर्क, उसमें कैसे फर्क पड़ेगा। तो आप उल्टा रिलेशन निकाल लें। आप देखेंगे टीचर अगर बढ़ जाए तो डेज तो कम हो जाएंगे ना, फिर अगर बंदे काम करने वाले ज्यादा हो जाए तो काम जल्दी हो जाएगा। तो ये हो गया दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका क्या होगा, तीसरा तरीका ये होगा कि अभी मैंने डेज को इधर रखा, इससे पहले मैंने सेविंग को इधर रखा, अब बची टीचर को मैं इधर रख देता हूँ। टीचर्स को इधर रख के चेक करते हैं कि फिर दोनों के साथ रिलेशन क्या आता है। देखिए एक को किसी एक को चॉइस कर ले, उस एक को आप सबसे पहले लिखे, उसका दोनों से रिलेशन निकाले। बहुत आसान है, किसी एक को तीनों में से चॉइस करें, उसको सबसे पहले लिख दे और उसका दोनों से रिलेशन करेक्ट रिलेशन निकाले। मसला यह है कि मतलब करेक्ट नहीं निकाल पाता, उससे दोनों का क्या निकाले, करेक्ट रिलेशन निकाले। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ टीचर्स की, ये भी कह सकते हैं इंग्लिश टीचर्स की रिस्पेक्ट से दोनों का रिलेशन निकाले। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, यही समझ लें कि टीचर को देखते हुए दोनों में क्या फर्क पड़ रहा है, इस तरह भी कह सकते हैं। टीचर्स आपने इधर लिख दिया, टीचर्स के बाद आप डेज पहले लिख दे या सेविंग पहले लिख दे, फर्क पड़ता है पहले किसको लिखा है। इन दोनों को आप आगे पीछे कर सकते हैं। सेविंग हो गया और आपका यहाँ पे सॉरी डेज हो गया, आपका यहाँ पे सेविंग हो गया। तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले टीचर्स को, जैसे कि टीचर्स को मैंने टीचर्स की रिस्पेक्ट से निकाल लो, तो टीचर्स को तो सबसे पहले एज इट इज लिख दे 30 और क्योंकि अपावर का साइड अभी नहीं डालना, 30 और 50 है, पहले वाली टीचर्स 30 फिर उसके बाद 50 हो गई। अब आप अपना दिमाग चलाएं। मैं कहता हूं कि अगर टीचर्स बढ़ जाए तो डेज पे फर्क पड़ेगा। अगर टीचर्स 50 हो जाए 30 से तो डेज कम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर बंदे ज्यादा हो जाए तो दिन कम हो जाएंगे। सही है, काम जल्दी हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि 25 मुझे 30 के सामने मुझे 25 लिखना चाहिए ना, क्योंकि 30 पहले वाला है, 25 भी पहले वाला है। क्यों नहीं लिखूंगा, इस वजह से क्योंकि सामने तब लिखता जब डायरेक्ट रिलेशन होता। मुझे पता है कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, तो 25 आएगा नीचे। और जो बात वाला है, ये पहले वाला था ना, पहले वाले को नीचे लिख दूंगा और जो बात वाले को ऊपर लिख दो। सिंपल सिंपल समझ ले कि इसको इन्वर्स कर दिया। क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, फर्स्ट करें यहाँ पे अगर मुझे लिखा था 25/20 लिखना था, तो मैंने इसको इन्वर्स कर दिया 20/25 कर दिया। बस ये करा और कुछ भी नहीं करा। इतना ज्यादा घूमने की बात नहीं है इसके अंदर। अब मैं बाहर के चलता हूँ कि अगर टीचर्स बढ़ा दी तो सेविंग बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, जाहिर सी बात है सेविंग बढ़ेगी। तो 30 जो इसका पहले वाला है, 30 पहले वाला 30 और इसका जो सेविंग का पहले वाला है वो 24,000 है। तो 30 के सामने ही आप 24,000 लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन है। सही, डायरेक्टली रिलेशन में आपने सामने लिखा जाता है, ऊपर नीचे नहीं लिखा जाता। अब कुछ भी नहीं करेंगे, आप छोटी सी लाइन लिखेंगे कि भाई टीचर फलाना ढिमकाना, टीचर्स आप लिखेंगे भाई टीचर्स, आप लिखेंगे टीचर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टीचर सेविंग से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप टीचर्स बढ़ा दे तो सेविंग भी बढ़ जाएगी, सेविंग से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और क्या है भाई, एड इनवर्सली, और किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डेज से। अगर डेज बढ़ा दूं तो डेज बढ़ा दूं, ये टीचर्स अगर मैं बढ़ा दूं तो डेज कम हो जाएगी। टीचर्स के वजह से तो बोलोगे टीचर्स अगर मैं बढ़ा दूं तो डेज क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। अब जब आपने इतना काम कर लिया, अब तो हलवा ही हलवा है, आपको कुछ भी नहीं करना। आपको जैसे लिखा हुआ है उसको एज इट इज नीचे लिख देना है, इज इक्वल्स टू आपका 20 नीचे 25, बिल्कुल एज इट इज। फर्क ये है कि जिसको चॉइस करते हैं उसको इज इक्वल्स टू को इधर लिख देना, बस इतना फर्क करना है। और एक्स मुझे एक्स वालू करना है, सिर्फ एक्स को वहां पे भेज दे, अगले स्टेप में पूरा इसको सॉल्व कर देंगे। एक्स को आप इधर से उठा के वहां पे ले आए। सही है, ये इधर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, ये इधर हो रहा डिवाइड, ये था मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड। सही है, 25 के साथ आके मिलने के लिए आ जाएगा, ये क्या 30 आ जाएगा मिलने के लिए। और ये 50 इधर नीचे है, उधर ये चले जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 24,000 यहाँ पे पहले से ही था। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एज यूजुअल आपका 32 ही आंसर आएगा। तो देखिए 32,000। तो एक सवाल को आप तीनों तरीके से कर सकते हैं। तो अगर ये चीज आपने सही तरह समझ ली तो आप इस टॉपिक के सारे सवाल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।